हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी के क्लास 10 से। और अभी हम इसमें कुछ कम से कम इसमें 4-5 सीरीज़ बनाएंगे। इसमें मतलब 4-5 वीडियोस बनाएंगे जिनमें हम मिनिमम आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन रखेंगे हर एक वीडियो में। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपके पास क्या गिवन है। आपके पास दे रखा है एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम में बताया गया है कि एक साइड जो है, एक जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है 1,2, एक है आपका 4, y, थर्ड है आपका x, 6 एंड फोर्थ है आपका 3, 5। ध्यान रखिएगा ये आपके पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है जिसमें ध्यान रखिएगा आपको क्या दे रखे हैं, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इसने कहा गया है भाई ये पैरेललोग्राम के क्या है, ये वर्टेक्स है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर ये आपके पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं तो आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB। क्योंकि ध्यान रखिएगा O क्या है आपका, आपको पता है डायगोनल O पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए जो O है आपका AC का भी मिड पॉइंट है और O जो है वो DB का भी मिड पॉइंट। अब देखिए ज़रा मैं पहले बात करता हूँ, AC बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका A है, ये आपका C है। A पे है 1, 2, C पे है x, 6, बीच में है आपका 0। अब देखिए O के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आपको पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल जाते हैं। इसको आप x1, y1 लिखेंगे, इसे आप x2, y2 लिखेंगे। तो जो O के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आएगा आपका x1 कितना है, देखिए 1 है, x2 कितना है, x है अपॉन 2, y1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 6 है अपॉन 2। जैसे आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 1 + x/2, 6 और 2 8, 8 का हाफ कितना होता है आपका 4। ये आ गया आपके O के कोऑर्डिनेट। अब देखिए अभी तो हमने AC को सॉल्व किया, अब हम बात करेंगे DB के बारे में। अगर मैं DB के बारे में बात करता हूँ, ये D है, ये आपका B है। D है आपका 3, 5, D 3, 5 है और B है आपका 4, y। अब आपको पता है इनका मिड पॉइंट भी कौन है, O ही है। तो अगर यहाँ पे भी हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, O के कोऑर्डिनेट सेम प्रोसेस होनी है, ध्यान रखिएगा। इसे आप x1 लिखेंगे, y1, इसे आप x2 लिखेंगे, इसे लिखेंगे y2। तो O के कोऑर्डिनेट जो आएंगे आपके क्या आएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। O के कोऑर्डिनेट निकालोगे, देखो x1 कितना है 3, x2 कितना है 4 अपॉन 2, y1 कितना है आपका, y1 देखो 5 है, y2 कितना है, y अपॉन 2। ये आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करिए, इसे आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 और इसे मानिए क्वेश्चन नंबर सेम यही क्वेश्चन है आपका। आपको पता है जब मैं डायगोनल को बाइसेक्ट किया था तो देखो आपका एक ही O पॉइंट आया था। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आपने O का कोऑर्डिनेट निकाला है और जो यहाँ पर आपने O का कोऑर्डिनेट निकाला, दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो x वाला टर्म है वो आपके x वाले के बराबर होगा। तो आप रखोगे जब आएगा 1 + x/2 = 3 और 4 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7, x की वैल्यू आएगी 7 - 1। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई 6। उसके बगल में देखिए कितना है, 4 है। जो 4 है वो आपके 5 + y/2 के इक्वल है। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 + y = 8 आएगा, y बराबर आएगा 8 - 5, y की वैल्यू आएगी 3। यह आ गया आपका। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 3। ये क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू फाइंड, और ध्यान रखिएगा ये आपके CBSE एग्जाम में भी आ रखा है, उत्तराखंड में भी ये पूछा जा चुका है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस टाइप से है। इसमें क्या कह रखा है, आपके पास Q एक पॉइंट है जो ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, 0, 1 है, और एक आपका P है जो आपका कितना है 5, -3 है, और ध्यान रखिएगा, और एक आपका R है, R जो है यहाँ पे x, 6 है। अब क्वेश्चन में दिया गया है Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मतलब Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P से भी, और Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है R से भी। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, Q और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, Q और R के बीच की डिस्टेंस की। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करके हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो QP की अगर मुझे हमें डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है इसको मैं क्या लिख दूँगा, x1, y1, इसे मैं क्या लिख दूँगा, x2, y2।
सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। QR का क्या होता है, QR में भी सेम ही लिखोगे आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले मैं QP को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं QR को सॉल्व कर लूँगा। QP में देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है आपकी, माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 आपका -3 है, माइनस y1 कितना है आपका 1 है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, -3 और -4 का स्क्वायर आएगा 16, 25 एंड 16 ये हो जाएगा आपका 41, इतना आ गया। बस रुक जाइए। अब हम बात करते हैं QR में देखो Q को आपने x1 y1 माना हुआ है तो इसको आप x2 y2 मान ले लीजिए। तो अब देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका x है, माइनस x1 कितना है आपका 0 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका, y2 देखिए 6 है और y1 कितना है 1 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे देखो x माइनस 0 मीन्स x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, प्लस अब हम बात करेंगे 6 माइनस 1 के बारे में। 6 माइनस 1 के बारे में जब हम बात करेंगे तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये आ चुका है x स्क्वायर प्लस 25। आप इन दोनों के बीच इक्वल जो हमारा चलता है वो लिख देंगे। अब देखिए दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो जब हम दोनों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा सर लोगों ये बचेगा 41 इक्वल टू ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 25 को आप इधर लेके आ जाइए, ये आ जाएगा 41 माइनस 25 इक्वल टू ये आएगा आपका x स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, इसको स्टॉप में कितना बच जाएगा आपके पास 16 बच जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे आ जाएगी +-4, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी +-4, ठीक। अब ध्यान रखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने फाइंड कर दिया। उसने आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। आपको QR और PR के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जिससे आप निकाल सकते हो। क्यों, देखिए यहाँ पे समस्या क्या आती है हमारे पास, देखो QR हम निकाल सकते हैं, बस हमें R में x की वैल्यू नहीं थी, R x की वैल्यू में निकाल दी। यहाँ पे आप x बराबर 4 रख के कर लीजिएगा, या फिर x बराबर -4 रख के कर लीजिएगा, ठीक। आंसर आपका सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप ध्यान रखिएगा। और सेम कहानी यहाँ पर भी है, आपको क्या निकालना है, QR निकालना है और एक आपको PR निकालना है। PR भी आप निकाल सकते हो क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। सेम यही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, QR और PR के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा है 3rd चैप्टर से, वो जिसमें हम लोग एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है ए टैक्सी चार्जेस अ सिटी अराउंड कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। मीन्स मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। कोई टैक्सी है, उस टैक्सी के बारे में क्या बात है कि आप उस गाड़ी में बैठ रहे हो जब भी, तो उसमें एक तो फिक्स चार्ज पड़ रहा है और एक उसमें पड़ रहा है पर किलोमीटर चार्ज। अब ये क्या है, फिक्स चार्ज क्या, पर किलोमीटर चार्ज, मैं समझाता हूँ। मान के चलो आप गाड़ी में बैठे, ये आपकी टैक्सी है, आप इसमें बैठे, आप गए 1 किलोमीटर गए, आप 1 किलोमीटर गए तो मान के चलो फिक्स चार्ज था वहाँ पे 2 रुपीज़ था, और पर किलोमीटर किराया था 1 रुपये। तो आपका जो बिल आएगा वहाँ पे कितना आएगा, देखिए फिक्स तो आपको पड़ेगा क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हो। पर किलोमीटर किराया मतलब 1 रुपये। देखो 1 किलोमीटर का 1 रुपये है, तो 1 किलोमीटर चलो तो 1, आपका बिल आ गया 3 रुपये। सेम कहानी, आप दोबारा इस गाड़ी में बैठे, आप गए 25 किलोमीटर, तो मैंने क्या बोला, फिक्स किराया आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे 25 जाओ, वो तो 2 रुपये ही पड़ेगा। लेकिन अब पर किलोमीटर किराया कितना, देखो पर किलोमीटर पता है हमें कितना दे रखा हम लोगों ने, 1 रुपये दे रखा है। तो बताओ आपका बिल कितना आएगा, बिल देखो पहले 2 रुपये तो पड़ेगा। अगर आपके पास 1 किलोमीटर का 1 रुपये तो 25 किलोमीटर कितना होगा, 25 रुपये। 25 से 2 कितना आ गया आपका 27। बस यही इस क्वेश्चन में करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फिक्स चार्ज होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। फिक्स चार्ज को हम कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज़, और लेट पर किलोमीटर चार्ज इज y किलोमीटर, वो सॉरी नॉट y किलोमीटर, इट्स y रुपीज़। अब देखिए इसने कहा कि कोई व्यक्ति है जो आपका जा रहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ 10 किलोमीटर में क्या क्या होगा, फिक्स चार्ज x रुपये पड़ेगा,
1 किलोमीटर का वाई रुपये, 10 किलोमीटर कितना पड़ जाएगा 10 वाई, और इतना चल जाने के बाद उसे कितना रुपये चार्ज करना पड़ रहा है 105। उसके बाद दोबारा गया वो 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज 100 रुपये तो पड़ेगा। 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर कितना होगा 15 वाई, और इसके रुपये दिए उसने 155। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुकी है। आपको याद है ये क्या है, आपकी लीनियर क्वेश्चन है, इन 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 है, और दो क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम बड़ा सिंपल प्रोसेस अपनाएंगे। ये हम करेंगे, इन दोनों को करेंगे सर लोग हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व। यह आएगा x प्लस 10y इजिकल्स टू 105, यहाँ पे आएगा x प्लस 15y इजिकल्स टू 155। होता साइन अपोजिट करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचेगा -5y, यहाँ पे आपके पास बचेगा ये 50, लेकिन किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू 50/5, आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 10, और आप y इजिकल्स टू 10 को रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, 2 में रखिए, जिसमें आपका मन करता है। x प्लस 10 इंटू y की वैल्यू है 10 बराबर 105, 105 माइनस 100, x की वैल्यू आ गई 5, x 5 आ चुका है, y 10 आ चुका है। अब हमको पता करना है क्वेश्चन में कि जब ये व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो पहले वही फिक्स चार्ज कितना है आपका x प्लस 1 किलोमीटर का y था, तो 25 किलोमीटर का 25 y होगा। तो देखिए x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 है। सॉल्व करेंगे इसे हम, कितना आएगा 5 प्लस 250, ये आएगा 255। इतना चार्ज उसे पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने का। अब 2 क्वेश्चन और बताते हैं हम लोग इसमें। एक ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इजिकल्स टू 4। एक चीज़ नोटिस करिए, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan a बराबर 1/√3, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमको गिवन है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इजिकल्स टू 4। सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 1, 4, 6 साइन स्क्वायर है प्लस 1, 4, तो ये आएगा 6 साइन स्क्वायर है 4 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 6 साइन स्क्वायर है इजिकल्स टू आएगा आपका 3, साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/6, और यहाँ पे आएगी हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी 1/2, और यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई √1/2, साइन की 1 का √1, 2 का √2, ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ रखा है हमारे पास √2। सबको पता है साइन का फॉर्मूला होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ तो परपेंडिकुलर कितना होगा 1, हाइपोटेनस कितना होगा √2। कंडीशन में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको ये जो हमको ये इसको निकालना है, इसको मान लेते हैं पहले हम m। ध्यान रखिए कि इसको मैंने a माना है, तो आपको पता है यहाँ पे पाइथागोरस रूल लग सकता है, √2 का स्क्वायर इजिकल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो tan a बराबर है आपको 1 प्रूफ करना है, नॉट 1/√3, इट्स ओनली 1। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको पता है ये हम लोग लिखते हैं PBP अपॉन HSB, यहाँ पे P अपॉन H आपका क्या होता है, साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया √2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 हो चुका है, हाइपोटेनस ये हो चुका है। अब देखिए √2 का स्क्वायर इस क्या लिखेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये जाएगा, ये आएगा 2 - 1 बराबर m का स्क्वायर, तो m की वैल्यू आएगी 1 का √, तो m की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 1। जब m 1 आ चुका है तो आपके पास क्या करना है, आपको पता है, अगर मैं बोलूँ tan a की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए a के लिए परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे आएगा 1/1, आंसर कितना आ गया आप लोगों का 1। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे m sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर p है, m cos थीटा माइनस n sin थीटा बराबर q है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पता है ये आपका कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। अब ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मैं p और q की वैल्यू उठा के यहाँ से रख रहा हूँ। देखिए
राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो पी की जगह देखिए ऊपर क्या है एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्यू की जगह क्या है आपका एम कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसे खोलेंगे जब आप तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये आएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। सेम इस वाले का फॉर्मूला खोलेंगे अब क्या आएगा, ये आएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए, ये आएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी का उसका क्या होता है ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर फिर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट रहा है, क्योंकि ये आपका पूरा प्लस में ये पूरा माइनस में। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, ये दोनों बचे हुए हैं और ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को देखते हैं। उन दोनों से एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी जो दो बने जिनमें मैंने गोले मारे हुए हैं वे देखो, इनसे आप एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका पूरा देखिए 1 आएगा इंटू एम स्क्वायर, ये पूरा ये भी पूरा मिल के आपको क्या आएगा 1 आएगा इंटू एन स्क्वायर। अब सबको पता है फॉर्मूला होता है आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं ना, ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही अभी प्रूफ करना था, देख लीजिए। या तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाओ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाओ, मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाया। ध्यान रखिएगा ये वाले फॉर्मूले हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, और एक आपका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा इन दो फॉर्मूलों का अभी हमने यूज़ नहीं हुआ, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिनमें यूज़ हुआ है, अभी ज़्यादातर हमने यूज़ हुआ है इस फॉर्मूले का हुआ है। ओके सर, लो थैंक यू।